हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के प्यार आशीर्वाद भगवान की कृपा से हम लोग भी ठीक हैं। तो फ्रेंड, ये मेरा ना गणेश चौथ के दिन का ब्लॉग है और मॉर्निंग टू आफ्टरनून ब्लॉग उस दिन का मैंने शेयर किया है। इसके पहले वाला ब्लॉग जो था वो मॉर्निंग टू आफ्टरनून था। उसके बाद जो है ना इवनिंग के टाइम से ये ब्लॉग मैंने बनाया है। यहाँ पे ना करीबन 5 बजे थे, तो उस टाइम में मैंने सबसे पहले चाय बनाया और सब जन को चाय दे दिया। हम लोगों ने चाय पी लिया। उसके बाद माँ ने बोला कि इस वाले कमरे की अच्छे से सफाई कर दो, झाड़ू पोछा लगा दो। पोछा हाथ से ही लगाना होता है क्योंकि यहाँ पे पूजा होगी। चौथ जी का, जो गणेश जी होते हैं ना, उनका पूजा होगा। तो हमारे घर जो भी पूजा वगैरह होता है ना, तो इसी वाले जगह रूम में होता है क्योंकि यहीं पे भगवान है। तो इस वाले कमरे को मैंने अच्छे से पहले झाड़ू लगा दिया और पोछा मैं हाथ से ही कपड़े से, जो अछूता कपड़ा होता है ना, मतलब साफ सुथरा कपड़ा, उससे मैं यहाँ पे पोछा अच्छे से कमरे की लगा दे रही हूँ। तो फिर उसके बाद माँ जो है नहा करके और आएंगी, तो आकर के यहाँ पे अपना पूजा वगैरह करेंगी। यहाँ पे माँ ना शाम के टाइम में ही, इवनिंग के टाइम, यहाँ पे माँ लाई बना रही थी। जो तिल का लाई होता है ना, वो बना रही थी और साथ में जो चिड़ा चावल होता है ना, उसका कसार बना रही थी। क्योंकि ना हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो व्रत रहते हैं ना वही बनाते हैं हम। तो मेरी माँ ही बना रही थी, यहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है ये तिल का लड्डू। और तो यहाँ पे एक बार उन्होंने बना दिया था, एक बार और बनाएंगी। और ये सब बनाया इसलिए भी जाता है ना क्योंकि बांटना भी होता है। तो नहीं तो अभी हम लोग के यहाँ मकर संक्रांति के दिन भी बहुत सारा बना हुआ था, तो वो भी अभी रखा ही हुआ था, फिर इस टाइम भी बनाया गया। और तिल थे इस वाले डिब्बा में, आप देख सकते हैं, उसमें पूरा तिल थे, तो इस वजह से माँ ने ज़्यादा बना दिया। और कसार भी है, कसार भी माँ बनाएगी। तो आप लोग ब्लॉग में पूरा एक मतलब फर्स्ट से लास्ट देखिएगा। तो ये मेरी सासू माँ है और ये बना रही थी। हम माँ ना बहुत अच्छा से, मतलब कुछ भी बनाती, बहुत ही अच्छा लगता है इनके हाथ का स्वाद। सब्जी में भी बहुत अच्छा, अगर खाना बनाए या फिर सब्जी बनाए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो वैसे ही लड्डू वगैरह भी ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनाती हैं। यहाँ पे उन्होंने पाक कर दिया था, सारा तिल को इसमें डाल दिया था और हाथ से अभी देखिएगा कैसे गोल गोल करके बनाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही जल्दी जल्दी इजीली बना लेती हैं। तो उसके बाद से ना वो फिर कसार बनाएंगी, जो चावल का। हमारे यहाँ कसार मेरी भी मम्मी बनाती थी पहले, जब हम लोग बिहार रहते थे ना, तो उस टाइम मम्मी भी बनाया करती थी मेरी कसार और तिल का। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा से बना लेती है, तो दोनों मम्मी लोग अच्छा से ही बनाते हैं। यहाँ पे माँ ने सब बना लिया। उसके बाद से चावल को भी फिर से चावल को अच्छे से फ्राई किया है। और यहाँ पे बीच में पहाड़ बनाया जाता है और इसकी पूजा की जाती है। तो हमारे यहाँ कुछ इसी तरीका से गणेश चौथ के दिन का ब्लॉग जो है ना, पूजा वगैरह होता है। आपके यहाँ कैसे होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका भी जो है ना, माँ छोटा छोटा करके इसका भी लाई बना, जो कसार होता है ना, उसको भी बना रही थी। मुझे याद है बचपन में ना मेरी दादी भी बनाती थी, तो उसमें ना कुछ सिक्के, कुछ पैसे इस तरीके से डाल दिए जाते थे, जो कसार होता है उसमें। तो फिर मतलब कहीं रिलेशन में भेजना होता था तो कुछ कुछ चीज़ें डाल दी जाती थी जब भी कसार बनाई जाती थी। तो वो सब दिन याद आ जाता है। आज बहुत ही अच्छा वो सब दिन था। तो बस यहाँ पे माँ ने सब बना लिया था। उसके बाद यहाँ पे कथा वगैरह जो है, हमारा गणेश जी का कथा हो रहा था, माँ कथा कह रही थी। और यहाँ पे बच्चों को भी मैंने अच्छे से कंघी वगैरह करके बैठा दिया था। और थोड़ी बहुत इन लोग की शैतानियाँ तो हमेशा ही चलती रहती है। बड़ी वाली जो बोलेगी छोटी वाली सेम वही वो कॉपी करती है। और मैं भी यहाँ पे थी। थोड़ा सा माँ को भी बुरा लगता है क्योंकि हम लोग जो जब शादी होकर के आए हैं ना, तो माँ को भी ऐसा लगता है कि बहू लोग भी मतलब उनका भी मतलब एक लड़का होता तो मेरे साथ वो लोग भी बैठ करके करते। तो कोई नहीं, बेटी भी बेटा ही है। तो बस माँ के लिए अपना बैठ कर पूजा करी थी। इस टाइम पे माँ को थोड़ा सा जो है ना अंदर में दुख होता है, मुझे लगता है। फिर माँ ने नाक से जो है ना सिंदूर लगा दिया था, यहाँ देख सकते कितना अच्छा लगता है ना। फिर माँ ने बोला कि एक काम करो, पहले खाना बना करके, रात का ये टाइम है, करीबन 7:30 हो रहा था और चंद्रमा जो है ना 8 बजे निकलने वाले थे। तो इस वजह से माँ ने बोला कि पहले खाना बना लो, खाना बना के निकाल के उसके बाद जो है गैस वगैरह पोंछ के, और तब फिर माँ को भी जो कुछ खाना है वो मैं बना के दूंगी। तो वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं, माँ तिल का लड्डू वगैरह ही खाती है। कितने लोग जो होते हैं ना ओल और दूध वगैरह खा लेते हैं, तो माँ नहीं खाती है। माँ क्या है कि बादाम खाई थी और जो है तिल का लड्डू खाई थी, दूध पिया था
उन्होंने और चाय लिया था। तो मैंने पानी गर्म करके दूध वगैरह आगे आप लोग ब्लॉग में देखोगे। आई होप ये वाला ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगे, थोड़ा सा भी कहीं पे भी अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरा ये वाला ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है। तो मैंने तो फटाफट से सबसे पहले खाना ही बनाना स्टार्ट किया जब पूजा हो गया तब। तो अभी चांद नहीं निकले थे तो इस वजह से माँ भी जो है ना बैठी हुई थी, बोली कि मैं तब तक बैठती हूँ तुम खाना बना लो। तो माँ पूजा के जगह पे ही बैठी हुई थी। फिर इधर आई थी लाई वगैरह प्रसाद, क्योंकि ना इस टाइम पे जब मैं गैस वगैरह पूछ रही हूँ तो सूर्य चंद्रमा भगवान जो है निकल गए थे, तो इसमें अर्घ वगैरह जो दिया जाता है तो मैं देखने नहीं गई थी। बाद में मैंने जाके प्रणाम कर लिया था, यह भी पता हाँ कर लिया था, बाद में मैं जाके प्रणाम वगैरह की थी क्योंकि घर का काम भी रहता है ना और छोटे छोटे बच्चे हैं। वैसे तो बच्चों ने कुछ भी तंग नहीं किया था, उस दिन उन्होंने पढ़ाई भी नहीं की हुई थी, तो क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, कोई भी फेस्टिवल होता है तो काम वगैरह जो है डबल हो जाते हैं, तो हम लोग जो है इसी में लग जाते हैं तो फिर बच्चों पे ध्यान नहीं जाता है। यहाँ पे मैं माँ के लिए चाय और हम सबके लिए मतलब चाय फिर सेकेंड टाइम बना रही थी और साथ में मैंने माँ के लिए गर्म पानी भी कर दिया था। तो ये वाला पानी उनको दे दूंगी, वो पियेंगी। और फिर एक गिलास मैंने माँ को पहले चाय निकाल कर दे दिया, उसके बाद जो है हम तीनों जन ने, जैसे पापा मैं हस्बैंड, हम तीनों जन ने भी लिया। और बाकी और कुछ भी नहीं बनाया था, मैंने दूध को फिर गर्म कर दी थी। तो यहाँ देख सकते दूध गर्म किया था मैंने एक बार, बट उस टाइम माँ ने नहीं पिया। माँ ने कहा कि आप अभी रख दो, बाद में मुझे फिर से गर्म करके पानी और दूध दे देना। तो मैंने क्या किया कि सबको पहले खाना दे दिया था। उधर सब दोनों जन हस्बैंड और पापा और बच्चों को तो मैंने खिलाया था खुद से, और दोनों जन भी खा रहे थे। तब तक मैंने सोचा कि चलो जो इवनिंग का बर्तन वगैरह होता है ना चाय का, वो मैं उसी टाइम धो ली थी। और बस ये रात का बर्तन वगैरह था, चाय वगैरह का था, जो हम लोगों ने खाना खाया था वो वाला था। और कढ़ाई वगैरह जो सब्जी बनाया था मैंने, आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, तो उसको उसी टाइम धो करके मैंने एक बर्तन में निकाल करके और कढ़ाई को धोकर उसी टाइम हटा लिया था। तो बर्तन जो है ना मैं सिंक में उतना कम ही रहता हमारे यहाँ बर्तन, जब भी निकलता है धो लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्टैंड वगैरह भी कुछ थे बर्तन के, उनको भी मैंने निकाल करके धो लिया। तो ये वाला ब्लॉग आप लोग को देखने के बाद कहीं पे भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये चौथ वाले दिन का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। मेरा लुक ज़्यादा कुछ खास नहीं था, जो मैंने मॉर्निंग में पहना था वही पहना हुआ था, क्योंकि मुझे कुछ व्रत वगैरह तो करना नहीं था, बस माँ के लिए ही करके देना था, जो अछूता वगैरह होता है वही देना था। पूजा वगैरह में थोड़ा बहुत उनका हाथ बटाना था, बाकी तो कुछ था नहीं मेरे लिए, तो इस वजह से मैंने कपड़े वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किए थे। हाँ, हल्का सा शॉल जो है ना स्टॉल मैंने ले लिया था। यहाँ पे पापा खाना खा के आए और फिर उन्होंने अपना बर्तन दे दिया। पापा ऐसे करते हैं, जब भी मैं देखती हूँ ना वो कि बर्तन मैं धो रही हूँ तो पापा ले आकर दे देते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है कि फिर जा कर के लाना नहीं पड़ता है। हस्बैंड का भी वही मेरा आदत है सेम, वो भी खाना वगैरह खा करके ले आकर सिंक में डाल देते हैं, तो अच्छा रहता है। फिर यहाँ पे मेरे सारे बर्तन जो है ना वो मैंने धो लिए और बच्चों को इस टाइम पे मैं खिला करके, बच्चे भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। जिस दिन भी फेस्टिवल होता है ना बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, उनको लगता है कि कुछ अलग हो रहा है ना, घर में कुछ आज मतलब नया है, कुछ अलग है, तो मेरे दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वैसे तो कहीं निकलना उतना नहीं होता है, बट अपने घर में ही रह के इंजॉय करते हैं हर फेस्टिवल को। थोड़ा बहुत जितना में ही रहते हैं ना उतना में बहुत ही खुश होते हैं वो देख कर कि हमारे घर ये हो रहा है, हमारे घर वो हो रहा है। और उन लोग को अपना बाबा दादी से बहुत ही ज़्यादा प्यार रहता है, तो अपने दादा दादी को मतलब हमेशा हर चीज़ देखना, बार बार जाके, बड़ी वाली है चांद देख रही थी, माँ को आके बोल रही थी माँ चांद निकल गया है, तो उसको छोटी वाली को भी बहुत खुशी हो रही थी, दोनों बहुत ही खुश थे। तो इस वजह से ना थोड़ा सा बुरा लगता है कि लोग क्यों लड़के के पीछे बोलते हैं कि मतलब लड़का है तो ये पूजा करो, ये व्रत करो, क्यों लड़कियां भी तो इतनी अच्छी होती है, वो भी तो हमारी संतान ही है हमारी, तो हम उसके लिए क्यों नहीं व्रत कर सकते। बट ये हमारे घर की परंपरा नहीं है, ये हमारे जो है ना पहले से ही लोग बना के रखे हैं कि लड़का होने के टाइम ही आप ये व्रत कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो अभी के जो है ना कोई अभी का कुछ बनाया हुआ नहीं है, और इस चीज़ को ना रूल्स को तोड़ना थोड़ा सा बुरा लगता है और अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो हमारे पूर्वज, जो हमारे बड़े लोग बना दिए हैं वही फॉलो करो तो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि बड़े लोग
के पास जो होता है ना एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, अनुभव बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है ना कि कभी भी बड़े लोग जो बोलते हैं ना जो इन चीज़ों को, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ बर्थडे बच्चों का नहीं मनता है तो मैं नहीं मनाती हूँ, क्योंकि जब नहीं मनता है तो फिर मैं क्यों ही ज़बरदस्ती मनाऊँ। तो उसी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता। जो चीज़ बड़े लोग बोलते हैं मैं वही चीज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं कुछ भी चीज़ ये नहीं करती हूँ कि नहीं मैं मतलब नहीं होता है तो मैं भी व्रत करूँगी, नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लगता है फिर कुछ गलत हो जाएगा। तो इस वजह से मैं कभी भी ऐसा अगेंस्ट वाला काम नहीं करती हूँ। यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धो गए, सारा कुछ किचन का भी रात में क्लीन हो गया, देख सकते हैं। तो आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के